चैप्टर 33 एडवांस मैथ्स आसान होती है। सवाल या जवाब। सच में जब यश ने चीकू की आंखों में ईमानदारी देखी तब उसे धीरे धीरे उस कुत्ते की तस्वीर वाले तकिए पर विश्वास सा होने लगा था। शायद मुझे ये पॉइंट्स अपने फोन में जोड़ लेने चाहिए, पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर मैं ये प्रोसेस को बीच में ही छोड़ दूं? मुझे पैसे कमाने की जरूरत है, ना कि बर्बाद करने की। यश ने अपना मन बनाने के लिए कुछ समय लिया, इसलिए पहले के कुछ सेकंड वो थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन अंत में फाइनली उसने अपना मन बना लिया। मरने दो, मैं वैसे भी 1 लाख रुपए तो कमा ही लूंगा। एक फोन केवल कुछ हजार रुपयों का आएगा। मैं आने वाले समय में वैसे ही लखपति बनने वाला हूं। मैं इतना कंजूस नहीं हो सकता। ये बात अपने दिमाग में रखकर यश ने अपने दिमाग में प्लान बनाना शुरू किया, जिससे वो रैंडम पॉइंट जीतकर अपने फोन में लगा सके। यदि मुझे एक छोटा बलशाली शैतान मिल गया तो मैं अमीर हो जाऊंगा, और अगर नहीं तो मैं इस छोटे से चीकू की खाल को बदल ही दूंगा और इसे एक जीते जागते बड़े कुत्ते में बदल दूंगा। ओ भाई रुको, चीकू तो एक तकिया है। एक तकिए में तो कोई मांस हो ही नहीं सकता। यश ने चीकू की तरफ देखा, जो अभी भी उसके फोन की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक कुत्ता ही है, और ना कि एक कुत्ते की तस्वीर जो एक तकिए के ऊपर हो। शायद उसके अंदर सचमुच का कुत्ता ही था। यश ने अपना सिर हिलाया और उसको मार देने की इच्छा को दबाकर अपने अंदर ही रखा। फिर उसने अपना फोन उठाया, क्योंकि एक पूरी रात उसने अपना फोन नहीं उठाया था। उसके व्हाट्सएप पर और हाइक ऐप पर दर्जनों मैसेज भर गए थे, और वहां दर्जनों नोटिफिकेशंस भी थी। अरे बाप रे, क्या ये सब मेरे कल रात के गाने के बारे में है? यश ने उन नोटिफिकेशंस को टैप किया और एक एक करके चेक किया। वे सभी असल में वास्तविकता में भी उसी के कल रात के गायकी के प्रदर्शन के बारे में थी। क्या मेरा गाना इतना अच्छा था? यश थोड़ा सा डाउट में आ गया, क्योंकि सिस्टम ने उसकी क्षमता का जो वर्णन किया था उसके हिसाब से वो बहुत ही बेसिक सी क्षमता थी। उसने एक क्लिप पर टैप किया जिसे किसी ने उसे भेजा और खुद के लिए सुना। बाद में उसने अपनी गायकी, अपनी आवाज खुद सुनी। उसने महसूस किया कि उसका गायन वास्तव में अच्छा था। क्या ये मैंने कल गाया था? यश ने खुद से पूछा। यश ने वास्तव में पिछले कुछ दिनों में गिटार के साथ गाने और बजाने की कोशिश की थी, लेकिन वो उस स्तर तक नहीं पहुंचा था जैसे कि क्लिप में प्रतिभा थी। कल रात उसकी भावनाओं की वजह से उसकी आवाज में अलग ही खनक थी, जो गीत के मूड से मेल खाती थी, और साथ में उस गिटारिस्ट का गिटार भी बहुत अच्छा था। आखिरकार गायन को भावनाओं की आवश्यकता होती है, और यदि उसकी भावनाएं सही जगह पर पहुंचती है तो वो आसानी से लोगों के दिलों को हिला सकता है। उसने अपने दिल में खुद को एक बड़ा थम्स अप दे दिया और सभी मैसेजेस को रिप्लाई किया। उन्होंने एक एक करके सभी की प्रशंसा की, क्योंकि ये उसके लिए एक बुनियादी शिष्टाचार था। सबको रिप्लाई के अंदर थैंक यू बोलने के बाद यश ने हाइक मैसेंजर में पास टाइम वाले चैट ग्रुप को खोला और उसमें जवाब दिया। दूसरा रजिस्ट्रेशन इस सप्ताह के अंत में जो 20 पार्ट टाइमर्स थे उनके लिए। इस नौकरी में उनको ग्राहक होने का नाटक करना है, या फिर ऐसा देखना है कि जैसे वो प्रॉपर्टी में रुचि दिखाते हो। इसके लिए मुझे ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो उम्र में थोड़ा बड़े दिखते हैं, और अगर आप एक छोटे बच्चे की तरह दिखते हैं तो कृपया मुझे मैसेज मत करिए। जो लोग इस नौकरी को करने में रुचि रखते हैं, कृपया मुझे अपनी तस्वीर और डिटेल्स के साथ डीएम करें। जिन्होंने पहले राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, वे मुझे सोचने विचारने का समय दीजिए कि उन्हें शामिल किया जा सकता है या नहीं। मैं प्रत्येक के साथ खुद एक वीडियो कॉल करूंगा, या तो कल या परसों। अगर आपका लुक पास हो गया तो आपको काम मिल जाएगा। कुछ समय बाद यश को अपने साथ वालों के 1 दर्जन से भी ज्यादा चित्र और जानकारी मिल चुकी थी। एक पार्ट टाइम की नौकरी जिसमें कि आधे दिन के काम के लिए 100 रुपए मिलेंगे। ये एक यूनिवर्सिटी के छात्र के लिए अच्छा प्रस्ताव था। छात्रों को आमतौर पर कैंपस में मिलने वाली अन्य नौकरियों के लिए 70 से 80 रुपए का भुगतान ही किया जाता था। यश ने कुछ उम्मीदवारों को जो ये नौकरी करने के इच्छुक थे उन्हें फिल्टर किया और पहली नाम की सूची बना दी, जिसमें कि लगभग 40 लोग थे, लेकिन उनमें से कुछ डुप्लीकेट थे। उसने वीडियो कॉल के लिए साथियों के नाम सूची को फाइनलाइज कर लिया था। एक बार जब उसने सुनिश्चित कर लिया कि उम्मीदवार या कहो कैंडिडेट का चेहरा सभी मापदंडों के अनुकूल है, तो वो उन्हें हरी झंडी दे रहा था। ये सभी छात्र एवरेज या एवरेज के भी नीचे के परिवारों से थे, इसलिए ज्यादातर छात्र अपने पात्रों या कैरेक्टर और नौकरी के प्रति दृष्टिकोण
या एटीट्यूड की गारंटी दे रहे थे। जो व्यक्ति जितना गरीब होता वो उतना ही अधिक हर अवसर को संजोता। यश भी वही उनमें से एक ही था। सब कुछ तय होने के बाद वो बिस्तर पर फिर से लेट गया और व्हाट्सएप पर से राहुल को एक मैसेज भेजा। काम या निजी मामलों के बावजूद जब राहुल उसके साथ रात के खाने के नशे में था तो यश को लगा कि उसे उस आदमी के लिए थोड़ी बहुत चिंता दिखानी चाहिए थी। 5 मिनट बाद राहुल का जवाब देना बाकी था। उस समय तक राहुल का कोई रिप्लाई नहीं आया था। यश ने उसके रिप्लाई का इंतजार नहीं किया। इसके बजाय उसने अधिक पैसे कमाने के अन्य तरीकों के बारे में सोचते हुए अपने फ्रेंड सर्कल वाले ग्रुप पर टैप किया। हालांकि जब उसने देखा कि उसके संपर्क वाले कई लोग कल रात के उसके गाए हुए गाने की क्लिप साझा कर रहे थे, ये देखकर वो थोड़ा शर्मिंदा हो गया। किसी ने उसे एक ऑनलाइन गायक बनने का विचार दिया जिससे वो हर परफॉर्मेंस के लिए लोगों से पैसे चार्ज कर सकता था। दुर्भाग्य से वो अपने स्वयं के मान को, या सीधी भाषा में कहो तो वो अपने स्टैंडर्ड्स को जानता था। पिछली रात जो हुआ वो तो असामान्य था, पर वो अन्य दिनों के दौरान इतनी अच्छी तरह से नहीं गा सकता था, वरना तो वो अपने प्रदर्शन को ऑनलाइन स्ट्रीम करना कब का शुरू कर देता। जिस तरह वो अपने भविष्य की योजना बना रहा था, उसने अचानक एक ए ग्रेड छात्र को देखा जिससे उसने मॉडर्न हिस्ट्री एसोसिएशन के लिए नोट्स उधार लिए थे। उसने फ्रेंड सर्कल में एक स्टेटस पोस्ट किया था। उस ए ग्रेड वाले स्टूडेंट का नाम निशांत था। वो कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में फर्स्ट ईयर का छात्र था। सामान्य परिस्थितियों में एक आर्ट्स फैकल्टी के स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन फैकल्टी के स्टूडेंट के साथ कोई संबंध नहीं होना चाहिए, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि दोनों फैकल्टी के डीन एक दिन अपने अपने बिस्तर के गलत साइड पर उठे और उन्होंने सामान्य कक्षाओं को एक साथ मिलाने का फैसला किया। इसलिए दोनों कोर्सेज की क्लास कॉमन हो जाती है और इसलिए वे दोनों कोर्स स्ट्रक्चर और एक ही लेक्चर साझा करने थे। एग्जाम्पल के लिए ले लिया जाए, प्रोफेसर श्रीधर आधुनिक इतिहास के लेक्चरर थे और वो आधुनिक इतिहास पढ़ाएंगे, जबकि मिस अनु छात्रों को एडवांस मैथ्स की कला के बारे में पढ़ाएंगे। यश पर निशांत की अच्छी छाप थी। भले ही उसका सोचने और काम करने का तरीका अपने ही तरीकों के थोड़े पुराने फैशन का था, किंतु इसके अलावा वो लड़का काफी सभ्य एवं शरीफ और अच्छा व्यक्ति था, वरना वो अपने नोट्स यश को केवल एक बार मिलने पे ही क्यों देता। यश के मन के भाव किसी न किसी तरह से फ्रेंड सर्कल में निशांत के स्टेटस को पढ़कर गंभीर हो गए। उसमें लिखा था, मैं आज एडवांस मैथ्स की क्लास के बाद एक खूबसूरत लड़की से मिला। मैंने देखा कि वो थोड़ी उदास थी, इसलिए मैं उसे सांत्वना देने के लिए उसके पास गया। थोड़ी चैट के बाद उसने मेरे सामने अपने मन की बात कही और वहीं उसी बातचीत में उसने मुझसे कहा कि उसे ऐसा लगता है कि वो इस कक्षा में समय बर्बाद कर रही है। मैंने तुरंत महसूस किया कि आखिरकार मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिला जो मुझे जानता है, जिसके विचार मेरे विचारों से मेल खाते हैं, इसलिए मैं सहमत था। मैंने कहा कि मुझे भी ऐसा ही लगा। यहाँ यूनिवर्सिटी की मैथ्स की कक्षाएं बहुत सरल है। ऐसी मैथ सीखना फिर से मेरी बुद्धि का अपमान जैसा होगा। अचानक वो जोर से चिल्लाई, सचमुच? मुझे पहली नजर में पता था कि इस लड़की को जीवन में कोई मुश्किल या कुछ भी अनुभव हुआ था, तभी तो किसी अजनबी ने आसानी से कुछ भी कह दिया और उसने मान लिया। हालांकि एडवांस मैथ्स को सरल समझने वाले दूसरे व्यक्ति को ढूंढना काफी चुनौती भरा है। मुझे वास्तव में उम्मीद है कि मैं आगे भी भविष्य में उसके साथ और बात कर सकूं। यश को नहीं पता था कि पहली बार में कैसे रिएक्ट करना है। क्या एडवांस मैथ्स इतना आसान है? यश ने सोचा। यश ने उसकी यादों में खोजना शुरू किया और उसे महसूस हुआ कि यह सब्जेक्ट काफी ठीक था। सच कहा जाए तो यह थोड़ा आसान ही था। एडवांस मैथ्स में उसका स्कोर भी लगभग सही और पूरा ही था। उस विचारों के साथ अपने ख्यालों को टटोलते हुए उसने अपने विचारों को स्वीकार करते हुए निशांत के स्टेटस को लाइक किया। जैसे ही उसने लाइक बटन पर टैप किया, ठीक उसके बाद यश ने देखा कि मिस अनु, जिन्होंने उनको एडवांस मैथ्स पढ़ाया था, उन्होंने इस स्टेटस पर टिप्पणी या कमेंट करते हुए लिखा है। फिर से विचार करने पर यश ने झटपट अपना लाइक हटा दिया। मिस अनु थोड़ा संकीर्ण सोच या आसान शब्दों में कहा जाए तो थोड़ी नैरो माइंडेड थी। इस प्रकार उसके लिए रडार से दूर रहना सबसे अच्छा था। जैसे ही उसने अपना लाइक हटा दिया, निशांत ने उसे व्हाट्सएप पर मैसेज किया, तुम मेरे नोट्स कब लौटाने आ रहे हो? कल सुबह, यश ने कहा।
मैं कल सुबह व्यस्त रहूंगा क्योंकि मुझे खुद से पढ़ना है, लेकिन मेरी आज दूसरे पीरियड में क्लास है। तुम उससे पहले अपने नोट्स मुझे दे सकते हो। तब निशांत ने यश को अपने कल के टाइम टेबल की तस्वीर भेजी। उसके एडवांस मैथ्स की क्लास कमरा नंबर 302 में होने जा रही थी। हालांकि यश को इस बात का बुरा लगा था। आखिरकार उसने कई लोगों के नोट्स उधार लिए थे और समय पर वापस नहीं किए, इसलिए उसके लिए इस बार पहल करना ही सही और बेहतर था। वो उठकर बैठ गया और उसने अपने कपड़े ठीक किए और झाड़े। उसने चीकू को बाथरूम में बंद कर दिया और टीटू से कहा कि वो कैंपस से वापस आने तक घर की देखभाल करे। कैंपस के रास्ते में यश को एहसास हुआ कि वो रातों रात फेमस हो गया है। छात्रों ने उसे इशारा किया और रास्ते में फुसफुसाते हुए चर्चा की, जैसे कि उन्होंने उसे पहचान लिया हो। यश ने अपने कपड़ों को देखा और पहचान लिया कि उसने कल से वही कपड़े पहने हुए हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि अन्य लोग भी उसे कैसे नहीं पहचान सकेंगे। जब वो वहां इंफॉर्मेशन फैकल्टी पहुंचा, तब एक जाने पहचाने सी शक्ल की लड़की उसे दिखी। तब यश ने उसे पहचाना कि वो तो श्रेया थी।